हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरु जी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि हम हमारे आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और पूरी मोटिवेशन के साथ अब तैयारी में लगे होंगे। हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि अभी करंट के एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित होते हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और अभी जो ट्रेंड चल रहा है जैसे क्वेश्चंस का, वैसे ही सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से रखे गए हैं। तो आज का अगर पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई है, कथनों का अनुसरण करता है। मतलब कौन सा ऐसा है जो कथनों का अनुसरण करता है, कौन कौन सा। तो कथन देखिए क्या दिया हुआ है। एक अच्छा अश्वपाल होने के लिए एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना आवश्यक है। और उसी में दिया है अच्छे अश्वपाल बातूनी और उबाऊ होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बात करते हैं और उबाऊ होते हैं। और इसके लिए देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। हर बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होता है। इसमें बोला है कि एक अच्छा अश्वपाल बनने के लिए एक व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, अब जो अश्वपाल है, मतलब कुछ बुद्धिमान अश्वपाल है और जो बुद्धिमान है वही क्या है, वही उबाऊ है। ठीक, तो ये हर बुद्धिमान मतलब सभी की बात कर दिया यहाँ। ये वैसे ये हॉर्स के, ठीक है, जो भी है इसको क्या अश्वपाली मान लीजिए, अश्वपाली। तो मतलब इसके हिसाब से तो ये बनेगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है, और बातूनी भी लिख लीजिए इसी में। ठीक, ये हुआ। तो क्या बोल रहा है कि हर मतलब सभी बुद्धिमान, क्या बोल रहा है, सभी बुद्धिमान उबाऊ, हर बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ है, मतलब हर बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ है। तो इसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। हर बुद्धिमान व्यक्ति अश्वपाल है, जी नहीं, हर बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, एक अच्छा अश्वपाल जो होता है वो बुद्धिमान होता है, इसकी बात कर रहा है। सारे बुद्धिमान अश्वपाल नहीं है, तो ये भी गलत है। तो क्या होगा, कथन के हिसाब से हमारा दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए इसका क्या है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में P को T से अधिक लेकिन यश से कम अंक प्राप्त होते हैं। Q को R से कम लेकिन P से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। यदि यश को R से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त होते हैं। चलिए इसको बना लीजिए। P को T से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, P को T से अधिक, यानी अगर T को इस फॉर्म में चलिए, ठीक है, सबसे बड़ा इधर, उसके बाद P को T से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, और T इधर है और P इधर है, बीच में कोई आ सकता है, इससे कोई बड़ी, लेकिन यश से कम अंक प्राप्त होते हैं। P को किससे, यश से कम अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन और अथवा ये सब हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए बोलता है, ये बात हमेशा याद रखिए। Q को R से कम अंक प्राप्त होते हैं, अभी Q और R के बारे में क्वेश्चन दिया, लेकिन P से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। किसको, Q को किससे अधिक अंक प्राप्त होते हैं, P से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन Q को R से कम, यानी R से कम, यानी Q से ज़्यादा R है। अब यस और R में अभी कुछ दिया नहीं है। ठीक है, यस और R में दिया नहीं है, या R यहाँ रहेगा, R और यस के बारे में नहीं दिया। आगे देखिए, यदि यस को R से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, यस को R से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, समझिए, यहाँ R हो गया और यहाँ यस। ठीक, क्या बन गया हमारा, यस R Q P T। 5 ही लोग थे, हाँ 5 ही लोग थे। तो क्या पूछ रहा था, तो सबसे अधिक अंक किसे प्राप्त हुए, यस को प्राप्त हुए। ठीक है, सबसे अधिक अंक किसको प्राप्त हुए, यस को प्राप्त हुए। सबसे कम T को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर सबसे कम पूछता तब T लेते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, सेम वैसे कथन और निष्कर्ष वाला है ये, इसमें से वही चूज करना है कथन के हिसाब से कौन सा सही है। क्या बोल रहा है देखिए, कौन सा कथन दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है और तदनुसार अपना उत्तर चिन्हित कीजिए। क्रिस्टीन की पत्नी कौन है। अच्छा, यहाँ तक, अच्छा इसमें स्पेस देना चाहिए था। ठीक है, क्या है, क्रिस्टीन की पत्नी कौन है, यह हो गया एक। हाँ, कथन देखिए, पहला कथन यहाँ दिया हुआ है, कथन नंबर पहला यहाँ है, क्रिस्टीन रॉबर्ट की पुत्री है। क्रिस्टीन रॉबर्ट की पुत्री है। चलिए, रॉबर्ट की पुत्री कौन है, क्रिस्टीन है। क्रिस्टीन एलन की पत्नी है। क्रिस्टीन कितनी पत्नी है, एलन की पत्नी है। ठीक है, तो पूछा हमसे क्या था, हमसे पूछा था क्रिस्टीन का पति कौन है। यहाँ देखिए क्रिस्टीन का पति कौन है, एलन है। एलन केवल इसी से निकाला जा सकता है, पहले वाले कथन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कथन केवल 2 से ही निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए तीसरा क्या है, कथन 2 पर्याप्त है।
इस जो भी है जो पूछा है उसको निकालने के लिए, क्वेश्चन का प्रतिक्रिया निकालने के लिए कथन 2 पर्याप्त है। आगे देखें, एक निश्चित कोड भाषा में पासपोर्ट को RCWNMPR के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है। उसी कोड भाषा में पैंडेमिक को किस प्रकार कूटीबद्ध किया जाएगा? देखिए इसमें क्या किया है, P का होता है 16, 1, S का 19। अगर इसको सीधे सीधे मिला लें तो देखिए P से R हुआ है, तो P का 16, 16 से R यानी 18 हो गया। कितना हुआ? 2 बढ़ रहा है। ठीक है, A का 1 होता है, 1 से C हुआ, यहाँ भी कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। उसका देखिए यस का 19, 19 से 21 हुआ, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी यस से फिर से 19 हुआ, यानी यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। आगे हम देख लिए P से क्या हुआ, P से यन हुआ। P का कितना होता? 16, इसका यन का 14, तो क्या हुआ? -2, यानी 2 घट गया। और O से देखिए, O का 15 होता है, 15 से कितना हुआ? 13, यानी यम मतलब 13 हो गया, यानी यहाँ भी 2 घट गया। R से P हो गया, यानी 18 से 16 हुआ, यहाँ भी 2 घट गया। उसका फिर T से R हुआ, यानी यहाँ भी 2 घट गया। समझ रहे हैं? शुरू के 4 में क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है, लास्ट के 4 में क्या कर रहा है? 2 घटा रहा है। हमको क्या करना है? यही करना है। तो इधर देखिए, इसको 2 भाग में बांट लीजिए। शुरू के 4 में 2 जोड़ना है, लास्ट के 4 में 2 घटाना है। P का 16 था, 16 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। A का 1 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3। N का 14, 14 2 16, और T का 4, 4 2 6। ठीक है, ये तो एक हिस्सा हो गया। अगले में घटाना है, तो E का देखिए 5 होता है, 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। M का 13, 13 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 11। और I का 9, 9 में से 2 जाएगा 7। और C का 3, 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये सारे कोडिंग होते किसके? देखिए ये R का है, ये C का है, ये P का है, ये F का है, और ये किसका है? C, और ये K, और साथ किसका है? G, और ये A है। तो क्या आ जाएगा हमारा अभिष्ट जो भी कोडिंग आएगा इसका क्या आएगा? RCPF GA। देखिए कहाँ है? RCPF इसमें है, RCPF इसमें है। उसके बाद का देखिए CKGA इसमें है, CKGA हमको मतलब यही वाला चाहिए। ठीक है, लास्ट में देखिए इसमें A है, इसमें B है। ठीक, तो खत्म यहाँ से। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में डायनामिक को FWRWUAS के रूप में कूटीबद्ध मतलब लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में नेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ आप देखिए क्या किया है, कहाँ गया? ठीक है, इसका देखिए क्या गया? D का 4 होता है, सीधे सीधे कोडिंग बना दिया इसका। ठीक है, D का 4 होता है, 4 से F कर दिया, मतलब 6, यानी +2 जोड़ दिया। इसके बाद देखिए Y का 25 होता है, 25 से कितना हुआ? W। ठीक है, तो कितना किया? 25 से W हुआ मतलब 23, 25 में से 23 मतलब 2 घट गया। इसके बाद का देखें N का 14 होता है, 14 से कितना हुआ है? 18, यानी कितना हुआ? 14 4 18, यानी 4 हो गया, जुड़ गया। इसके बाद का देखिए A का कितना होता है? 1 होता है। कहाँ सही है? A का 1 होता है, 1 होता है, या तो 27 भी इसको लिख सकते हैं। और उसे हुआ क्या है? 23 हो गया। W का 23 होता है, 27 से 23 यानी 4 घट गया है, -4। इसके बाद क्या है? M का 13 और U का 21। ठीक है, कहाँ गया? सही है ना? M का 13 से 21, कितना जोड़ दिया है? +8। ठीक है, I का 9 होता है, 9 से A हुआ, मतलब 1 हुआ, 9 में से 1 हुआ, तो कितना हुआ? कितना घटा? 8 घटा। ठीक, C का देखिए 3 होता है, और S का 19, यानी 3 में कितना जोड़ी तो 19 हो जाए, तो C में 16 जोड़ दिया है। ठीक, यानी प्लस किया है। क्या कर रहा है? देखिए पहले में 2 जोड़ रहा है, 2 घटा रहा है, फिर इसका दुगना कर दिया, 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, फिर इसका दुगना कर दिया, 8 जोड़ दिया, 8 घटा दिया, फिर इसका दिया 16 जोड़ दिया। अगर कुछ और आगे रहता तो 16 घटा देता। ठीक है, तो हमको अगले में यही करना है। हमसे पूछा किसका? नेम का पूछा है। तो ये नेम में देखिए N का क्या होगा? 14 में जो 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 जोड़ने के बाद 16 हो जाएगा, 2 जोड़ना नहीं, यहाँ ऊपर 2 लिखा है उसे जोड़ दिए। A का देखिए कितना? 27 होता है, या 1 होता है, घटाना है, 27 लेते हैं। 27 में से 2 गया, कितना हो गया? 25 बाद में देखेंगे किसका होता है। M का 13 में कितना? 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए 2 जोड़े 2 घटाए, इसके बाद 4 जोड़िए, 4 घटाइए, उसका दुगना। तो M में 13 4 17। उसके बाद E का 5 होता है, 5 में से 4 घट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। ये सारे कोडिंग होते हैं किसका? ये P का होता है, ये Y का होता है, और 17 Q का होता है, और ये A का होता है। तो PYQA। ठीक है, क्या हुआ? PYQA, ऑप्शन नंबर A।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, पी बाई क्यू ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, परी का जन्मदिन 22 मार्च बुधवार को है। उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन जिया का जन्मदिन होगा यदि जिया का जन्म 1 अगस्त को हुआ? ठीक है, सीधी सीधी बात देखिए इसमें ये है, 22 मार्च को दिया हुआ है, कोई भी ईयर है, सेम ईयर है, तो ईयर का कोई बात ही नहीं होगा। ईयर का बात तब होता जब फरवरी अगर कंसीडर होता तब, तो 28-29 वाला बात होता तो ईयर का मैटर करता था। तो ये क्या बोला है कि 22 मार्च को बुधवार है तो 1 अगस्त को क्या होगा? ऐसे में देखिए क्या कीजिए, 22 मार्च है तो मार्च में कितने दिन बचे हैं? मार्च 31 का होता है, ठीक है, तो इसमें मार्च में कितने दिन बचे हैं? 9 दिन बचे हैं मार्च में। उसके बाद अप्रैल में विषम दिन कितने होते हैं? ये मार्च का है, अप्रैल में विषम दिन कितने होते हैं? 2। मई और में जोड़ते चले जाइए, मई में कितने होते हैं? 3, फिर जून में 2, उसका जुलाई में 3, ठीक है। अगस्त 1 अगस्त को पूछा है, वहाँ भी जोड़ लीजिए 1 अगस्त में 1, ठीक। अब बोलिए पूछा क्या, अब इसको देख लीजिए क्या है, 9, 9 2 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 1 20, ठीक है, 19 1 20, 20 में 7 से भाग दे दीजिए, विषम दिन आ जाएगा, कितना है, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 21 होता तो 7 खत्म हो जाता तो 6, 14 6 20, यानी विषम दिन की संख्या कितनी आ गई? 6। अब बुधवार है, आगे बढ़ रहा है, पीछे की बात नहीं कर रहा है। अगस्त से अगर 1 अगस्त से 22 अगस्त मार्च का पूछता तो 6 घटाते, ये आगे पूछा है तो क्या करेंगे, जो बुधवार में जोड़ेंगे, ठीक। तो बुधवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बुधवार से 6 दिन बाद क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। या तो ऐसे करिए, बुधवार का कोडिंग क्या होता है? बुधवार का कोडिंग होता है 3, ठीक है, उसमें 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6 3 9, देखो 7 से भाग दे दीजिए तो कितना बच रहा है? 2 विषम दिन बच रहा है। 2 कोडिंग किसका होता है? 2 होता है मंगलवार का, ठीक है, 2 किसका कोडिंग होता है? मंगलवार का। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, और अच्छा कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? चलिए देखें क्या है WDLF। देखिए क्या है WDLF। W का अपोजिट क्या होता है? W का अपोजिट होता है D। W का अपोजिट क्या होता है? D होता है। ये चीज हो गया। सब में देखिए अपोजिट लगभग दिया, Y का अपोजिट B, ठीक है, और P का अपोजिट K, P का अपोजिट K, और I का R, I का R। इसके बाद के 2 वर्ड देखिए L और F, यानी 12 और 6, यही है। अंतर कितने का है? 6 का है। 12 और 6 मतलब इसमें से 1 घटाया, अंतर कितने का? 6 का है। यक्स का क्या होता है? 24 होता है। उसके बाद R का 18, घटा दीजिए कितना आया? 6। यहाँ भी अंतर 6 का है। यस और M का देखे तो इसका 19 होता है, इसका 13 होता है। अंतर कितने का है? 13 6 19 6 का है। यम और टी दे दिया है, ठीक है, यानी 13 20, यहाँ क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हमारा विषम होगा ऑप्शन में? यही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा विषम ऑप्शन होगा। पहले 2 वर्ड विषम विपरीत वर्ड क्या दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, और लास्ट वाले में जो दिया है 6 का अंतर है, ठीक है, पहले से 6 कम आगे वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से क्या है? 7 व्यक्ति A D G J M P और R दक्षिण की ओर उन्मुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। G और P के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, न तो R और न ही A किसी भी अंतिम छोर पर बैठे हैं। G D के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, R M के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, जो यम का निकट पड़ोसी है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए ऊपर मान लीजिए दक्षिण है, ठीक है, ऊपर मान लेते हैं हम दक्षिण है यहाँ, क्योंकि ऊपर मान लेंगे तो आपको लेफ्ट और राइट मानने में क्या होगा? इजी होगा। क्या बोला है? पहले इसको ना बनाइए, पहले हम बैठा ही लेते हैं। क्या बोला है? जी, देखिए जी के बारे में यहाँ जी और पी के बारे में दिया है, और यहाँ जी और डी के बारे में दिया हुआ है, और आगे कहीं दिया हुआ है, आगे कहीं दिया हुआ। चलिए यहीं से जी से स्टार्ट करते हैं। जी डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। जी कहाँ है? अगर डी यहाँ है तो इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन है? जी है। एक तो ये बन गया। दो बना के चलते हैं, ठीक है, 2 हम बना के चलते हैं। जी और डी ये तो क्लियर है यहाँ पे, इसके लिए पहले 2 बना के चलते हैं। उसके बाद क्या बोला? जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं,
जी और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3, यानी यहाँ कौन है? पी बैठा हुआ है, ठीक है। अगर इसको देख ले, जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए 1 2 और 3, यानी यहाँ कौन हो गया? पी। दूसरा वाला हमारा ये है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें अब बाहर कोई नहीं बैठ सकता, जो बैठेंगे अंदर ही बैठेंगे। इसमें भी बैठ सकते हैं, कितना हुआ? 3 2 5, यानी 2 लोग भी और बाहर बैठ सकते हैं। क्या हुआ? हाँ, कहाँ गया? जी और डी हो गया। आर एम के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो ए का निकट पड़ोसी है। पंक्ति के बीच में कहाँ गया? कुछ छूट रहा है इसमें। जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, यहाँ देखिए जी और पी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, ये तो सही है। जी और डी के बाएं चौथे स्थान पर, आर एम के दाएं से चौथे स्थान। अच्छा, यहाँ देखिए आर एम के दाएं से चौथे स्थान पर है, आर एम के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो ए का निकटतम पड़ोसी है, जो दूसरे के लिए बोलता है, यम के लिए बोल रहा है, ठीक है। आर यम के दाएं से चौथे स्थान पर है। अगर यम को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, दाएं बोल रहा है ना, अगर यम को हम यहाँ रखते हैं तो इसके दाएं पर देखिए चौथा स्थान यहाँ आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ कौन बैठ जाएगा? नहीं, आर बैठ गया। अब क्या बोला है? जो ए का निकट पड़ोसी है, तो अगर यम यहाँ है तो इसका निकट पड़ोसी ए, यानी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और बचा कौन सा? एक स्थान और बच रहा है, एक स्थान और बच रहा है, और एक लोग और बच रहे हैं। कौन है? जे बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ जे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी देख लीजिए, यम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो अगर हम इधर का ले लें, ठीक है, तो अगर यम को यहाँ रखते हैं, एक कौन ए कहाँ है? ए आर यम के दाएं से चौथे स्थान पर। यम को यहाँ रखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये यहाँ नहीं हो सकता। अगर यम को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4, यानी आर यहाँ हो जाता है, लेकिन ए लास्ट में हो जाएगा। और पहले क्या बोला है कि ए अंतिम में, ए या आर किसी छोर पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। तो सही हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा, पी एम ए जे जी आर डी, यही क्रम होगा उनके बैठने का, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा था उसको देख लीजिए। पूछा था कि बीच में कौन बैठा है। बीच में मतलब 7 लोग हैं, तो दोनों छोर से चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर देखिए कौन बैठा है? जे बैठा हुआ है। जे कौन? बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन बीच में है? जे हमारे पंक्ति के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। क्या है? सुसला माला बहने हैं। सुसला और माला बहने हैं। चलिए देख लीजिए कौन है। यस, सुसला और माला क्या है? यम यल लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों बहनें हैं। उनकी माता महादेवी। इनकी माता कौन है? यम यश लिख देते हैं, इनकी माता है, ठीक है। इनकी माता कौन है? महादेवी। का एक भाई है। चलिए, इनका एक भाई है जिसका नाम बिंदु है। अच्छा, इनके भाई का नाम क्या है? बिंदु है, ठीक है। ये इनका भाई है, यानी उन दोनों का मामा हुआ। बिंदु की शादी सरू से हुई है। चलिए, इसकी शादी किसकी हुई है? किससे हुई है? सरू से हुई है। ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी है। उसका देखिए, भीम सरू का ससुर है। भीम सरू का ससुर है, मतलब भीम सरू मतलब सरू के पति का पिता है। यानी किसका पिता है? बिंदु का पिता है। कौन? भीम, पुरुष है ये। भीम सरू का पिता है। तो पूछ रहा है भीम माला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, भीम है कौन? माला की तरफ से। देखिए, माला के माता के भाई का पिता, माता के भाई का पिता मतलब उसकी माता का पिता है। तो माता का उसके मम्मी का पिता मतलब उसका नाना हो गया। तो भीम क्या है? माला का, माला और दोनों का, सुसला माला दोनों का क्या है? नाना है, ठीक है। पूछा क्या है? माला से पूछा, तो माला के माता के पिता, उसके माता के पिता उसके क्या हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे, ठीक। और उसके मामा कौन हो गए? वो बिंदु हो जाएंगे। अगर पूछता सरू क्या है, तो सरू क्या है? मामी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन से ही है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर आधारित पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। a प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। a गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यदि p प्लस क्यू प्रतिशत आर गुणित यस माइनस टी है, तो p यस से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, इसके लिए हम पहले भी बताएं आपको क्या करना है। ए बी में क्या बोला है कि ए पुत्र है किसका? बी का, यानी रिलेशन कहाँ से दिखा रहा है?
दाहिनी तरफ से बाईं तरफ, यानी राइट टू लेफ्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन बनाने हैं यहाँ से वो राइट टू लेफ्ट ही बनाने हैं, यानी पी लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ईजी होता है जिस फॉर्म में दिया रहे, अगर राइट टू लेफ्ट अगर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ भी राइट टू लेफ्ट ही बनाइए। तो क्या कर लें, यस माइनस टी हम ले लेते हैं, पहला इक्वेशन पहला ले लेते हैं क्या, यस माइनस टी। यस माइनस टी में यस, यहाँ देखिए ए माइनस बी में ए क्या है, पिता है किसका, बी का। तो यस माइनस टी में यस क्या है, पिता है किसका, टी का, यानी टी का पिता कौन है, यस। ये हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या लेंगे, यस गुणित आर लेते हैं, सॉरी आर इधर से आर गुणित यस, ठीक है, आर गुणित अब लेते हैं इस वाला। तो गुणे वाले में देखिए क्या बोला है, ए बी का भाई है, मतलब आर क्या है, भाई है किसका, यस का, आर भाई है किसका, यस का। ये वाला भी हो गया। अब क्यू प्रतिशत आर लेते हैं, तो प्रतिशत के लिए देखिए क्या बोला है, पत्नी है, कौन, क्यू पत्नी है आर की। यहाँ देखिए ए पत्नी किसकी थी, बी की, तो यहाँ क्या होगा, क्यू पत्नी है किसकी, आर की, ठीक है, क्यू क्या है, पत्नी है किसकी, आर की। इनको बंद कीजिए, ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक। रुके थोड़ा सा इसको नीचे कर लें क्योंकि यहाँ दिखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। कहाँ तक हो गया था, हाँ क्यू आर का हो गया। पी प्लस क्यू का ले लेते हैं, प्लस के लिए देखिए क्या बोला है, पुत्र है, ठीक है, पी क्या है, पुत्र है किसका, क्यू का, तो यानी क्यू और आर का पुत्र कौन है, पी है, ठीक है, यानी प्लस है ये। टी के बारे में देखिए जेंडर निर्धारित नहीं किया था, टी के बारे में कोई दिया नहीं था, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक। अब से पूछा क्या, पी यस से किस प्रकार संबंधित, यस पी यस से किस प्रकार संबंधित है, पी है कौन, यस के संदर्भ में देखिए, तो यस के भाई का पुत्र है, भाई का पुत्र मतलब भतीजा, यस के भाई का पुत्र है पी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, भतीजा आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से है, श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, 11 से 22, 22 से 25, 25 से 50, 50 से 53। अगर यहाँ देखिए क्या किया है, 11 गुणित 2 कितना हो गया, 22। अब 22 से 25 यानी यहाँ गुणा नहीं किया, 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी गुणा नहीं किया है, तो क्या किया है, 22 प्लस 2 3, ठीक है, 22 तब 25 हो जाएगा। अब यहाँ 25 से 50 हुआ, यानी 25 गुणित 2 कितना हो गया, 50 हो गया। अब फिर यहाँ क्या कर दिया है, 3 जोड़ दिया, 50 प्लस 3 क्या हो गया, 53 हुआ। यहाँ देखिए 2 से गुणा किया 3 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया 3 जोड़ा। अब हमको आगे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 53 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 53 दूना 106, ठीक है, 106 ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें, दिए गए शब्दों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन के शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। 4 वर्ड दिए हुए हैं, नेशन दिया हुआ है, इन्फ्रा दिया हुआ है, और रेशन दिया हुआ है, और मैटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आज का, ठीक, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे, जो चीज़ें हमने समझाने का प्रयास किया आप लोग अच्छी समझ में आई होंगी। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट्स हो आप हमको निसंकोच अपने डाउट्स जो भी है, चाहे जिस सब्जेक्ट के हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट भेज सकते हैं। अगर चैनल पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।